रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, अभी आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंदराज को किसने, मोहम्मद गोरी ने अजमेर का शासक बनाया था, लेकिन उनका जो भाई था उन्होंने यहाँ से भगाया था। उसके बाद ये कहाँ गए थे, रणथंभौर पर। रणथंभौर में जाकर इन्होंने वंश की स्थापना की थी। रणथंभौर, इस दुर्ग के बारे में कथन है कि सारे दुर्ग न गए, बल्कि ये दुर्ग जो वक्त बंद है। अब ऐसा किसने कहा था, अबुल फजल ने। अब इसके निर्माणकर्ता कौन हो गए, रणथान या रणथन देव माने जाते, इसलिए इसको रणथंभौर का दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग के मुख्य दरवाजे नौलखा दरवाजा कहलाता है। अब देखो ये नौलखा दरवाजा इस प्रकार से, और ये दुर्ग है। और इसके बाद एक दुर्ग यहाँ पर बनाया गया जिसको झाइन या चाइन का दुर्ग कहते हैं। तो ये इसकी कुंजी कहलाती है, इस दुर्ग की कुंजी कहलाती है झाइन का दुर्ग, है ना। अब ये दर्शनीय स्थल कौन है, योगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, काला गोरा भैरव मंदिर, 32 खंभों की छतरी। यहाँ पर कौन कौन से हो, गोरी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, काला गोरी भैरव मंदिर, 32 खंभों की छतरी। ये कहाँ की प्रसिद्ध, यहाँ की प्रसिद्ध हो गई। अरु में राजपुताना का प्रथम जौहर हमीर की पत्नी रंग देवी पुत्री देवल देव पद्मजा जल जौहर किया था। अब देखो यहाँ पर पहला जल जौहर हुआ था, किस किसने किया था, हमीर देव की पत्नी रंग देवी, उनकी पुत्री देवल देवी ने, ठीक है। अब किले के रखे यंत्र कौन कौन से, इसमें किले में रखे यंत्र थे भैरव यंत्र, मरकटी यंत्र या टिकिलिया मंत्र। कौन से, भैरव यंत्र, मरकटी यंत्र या टिकिलिया यंत्र। रणथंभौर के चौहानों की जानकारी देने वाला साहित्य मिल, देखो हम्मीर हट किसने, चंद्रशेखर ने लिखी थी। हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हम्मीर रासो जोधरान। कौन कौन से हो गए, हम्मीर हट, चंद्रशेखर, हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हम्मीर रासो जोधराज। अभी रणथंभौर के जो राजाओं के वंश क्रम उनमें जो मोस्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहले आता कौन, गोविंदराज। गोविंदराज कब से रहता, 1207 से 1210 तक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तब से ये आकर राजा बने थे ने। उसके बाद आता वालन या बल्लन बोलते हैं जिनको, इन्होंने इल्तुतमिश के समय में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद प्रहलाद आए थे, फिर वीर नारायण आए थे। उसके बाद 5वां जयसिम्हा जयद्रथ सिंह, इन्होंने 32 वर्ष शासन किया था। अब जयसिम्हा जयसिंह ने कितने, 32 वर्ष, इसलिए इनके 32 खंभों की छतरी बनवाई गई थी, ठीक है। फिर हम्मीर देव चौहान, देखो ये वेरी मोस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसमें सबसे ज्यादा। तो रणथंभौर में हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान का शासनकाल कब से रहा, 1282 से 1301 में। कब रहा था, 1282 से 1301 में। इन्होंने अपने पिता जयसिम्हा के 32 वर्ष के शासन पूरा होने के कारण 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। इसलिए पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इनके गुरु का नाम था विश्वरूप, पिता थे जयसिम्हा, पत्नी थी रंग देवी, पुत्री देवल देव, सेनापति रणमल, रतिपाल, भीम या धर्म सिंह। कौन कौन से हो गए, रणमल, रतिपाल, भीम, धर्म सिंह। दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर प्रथम आक्रमण 1290 में किया था। अब देखो दिल्ली का जो शासक था उस समय कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। उन्होंने रणथंभौर पर प्रथम आक्रमण कब किया था, 1290 में किया था। पेपर हुआ था पीटीआई का, उसमें क्वेश्चन आया था कि जलालुद्दीन ने प्रथम आक्रमण कब किया था, तो 1290 में किया था, इसलिए याद रखना। दूसरा आक्रमण 1291 में किया था, ठीक है। 1290 भी कुछ में 91, तो 91 में किया था, गया था। अब देखो दूसरे आक्रमण हुआ था कब हुआ था, 1291 में। इन्होंने महीनों तक उस पर क्या घेरा डाला रखा, लेकिन वो फिर भी जीत नहीं पाया। उसके बाद ये इनके जो सलाहकार थे मलिक अहमद, उससे कहकर चले गए, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो इस युद्ध के बारे में, इस दुर्ग के बारे में कहा गया, कौन से दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। क्या कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो झाइन या चाइन दुर्ग रणथंभौर मार्ग की कुंजी कहा जाता। अब गुरुदास सैनी हम्मीर की सेना में एक बहादुर सैनिक थे जिन्होंने चाइन के किलों की संभाल रखा था। अब उसमें अलाउद्दीन खिलजी शरण देने का। अब देखो ये क्या है, मोहम्मद शाह और केबरू। अब मोहम्मद शाह और उसका भाई था केबरू, इसको शरण दी थी। अब देखो मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन था, मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। लेकिन मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की मराठा रानी चिमना से प्रेम करने लगा था। इसका पता किसको लग गया था, अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गया था। तो उन्होंने मोहम्मद शाह को मारने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद शाह और उसका भाई केबरू की शरण कहाँ चले गए थे, हमीर देव की शरण में चला गया था। इसलिए जाने जाते थे कि जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए जाने जाते। इसलिए इनके बारे में एक कहावत है कि सिंह सेवन सत्य पुरुष वचन, सिंह सेवन सत्य पुरुष वचन, कदलत फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी
जो शेरनी वो भी एक बार बच्चों को जन्म देती है। केले में फल भी केले के जो पौधा है उसमें भी एक बार फल लगते हैं। तिरिया यानी स्त्री पर भी एक बार तेल चढ़ता है। और हम्मीर हट यानी हम्मीर देव ने जो हट पकड़ लिए थे, तो इनके बारे में कहा गया है। ठीक है। रणथंभौर का युद्ध, अब देखो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी पुरुष हम्मीर देव चौहान के बाद। अब देखो जलालुद्दीन ने, उसके बाद कौन आया। अब ये 2 चरणों में हुआ था युद्ध। प्रथम चरण था 1299 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खां व हम्मीर की तरफ से भीम सिंह ने युद्ध लड़ा था। उसमें अलाउद्दीन ने चाइन किले को जीत लिया था। अब पहले जो पड़ाव था उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो चाइन दुर्ग है उसको जीत लिया था। अब देखो द्वितीय चरण में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव, इसमें हम्मीर देव की विजय हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। ये कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 को। हम्मीर देव की सेनापति रणमल रतिपाल ने हम्मीर को धोखा दिया था। देखो आंखों देखा हाल, यानी आंखों देखा जो अलाउद्दीन के कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने इनका आंखों देखा हाल लिखा है। तो अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यानी कुफ्र मतलब होता है धर्म विरोधी। इंदौर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका राजकार अपने सेनापति जिनका नाम क्या था? उल्गू खां। अभी क्वेश्चन बनता रहता है कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर का भार किसको दिया था? तो उल्गू खां को दिया था। तो राजस्थान का प्रथम शाखा इस युद्ध में हुआ था। ये राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। प्रथम शाखा किसने कहा था? हम्मीर देव की पत्नी रंग देवी ने, है ना, और उनकी पुत्री ने। कौन से पद में मिला? तालाब में। इसको जल जौहर भी कहता है। जालोर के चौहान, देखो जालोर के चौहान, इनके संस्थापक कीर्तिपाल चौहान या कीतू। कौन थे? कीर्तिपाल चौहान या कीतू। सोनगढ़ दुर्ग में रहने के कारण को सोनगढ़ा चौहान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनगढ़ दुर्ग में रहने के कारण सोनगढ़ा चौहान। जालोर के किले का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया था। अब देखो जालोर का जो किला था वो किसने बनवाया था? प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने बनवाया था। जालोर में जाल के पेड़ अधिक का होने के कारण इसको जावलीपुर कहा गया था। तो इसका जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जावलीपुर। और जावलीपुर से क्या नाम बन गया? अब जालोर बन गया। कानड़ दे, ये जालोर के प्रतापी शासक थे। दे, ठीक है। मालदेव ये कानड़ दे का भाई था, जिससे मूछला महादेव सोनगरा कहा जाता है। पद्मनाभ कौन थे? कानड़ दे का दरबारी कवि था, जिसने कानड़ दे प्रबंध को लिखा था। किसको लिखा था? अब ये क्वेश्चन आता रहता है कि कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन थे। और दूसरा ग्रंथ कौन सा लिखता है? बीरमदेव सोनगरा की बाता। कौन सी? बीरमदेव सोनगरारी बाता। ठीक है। वीरमदेव कौन थे? कानड़ दे के पुत्र थे। अब देखो फिरोजा, ये क्यों आते हैं इसमें? फिरोजा कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, जो वीरमदेव से प्रेम करती थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई तो इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। किसने? फिरोजा ने। देव ये कानड़ देव का सामंत या जागीर था, जिसने सिवाना दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया गया था। किसको? सातल देव, तो उनको सिवाना दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया गया था। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवान पर आक्रमण किया था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1308 में। सिवानों को जीतकर का नाम खेराबाद रख दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन बनता रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 1308 में किया। उसका नाम बदल के क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। देखो सिवाना दुर्ग का रक्षक कौन सा? कमालुद्दीन कुर्क को बनाया। अब इसका नाम तो क्या रख दिया? खेराबाद रख दिया। उसका रक्षक कौन बनाया गया? कमालुद्दीन कुर्क को बनाया। जलालाबाद या जालोर का युद्ध, अब जालोर का युद्ध कब होगा? 1311 ईस्वी में। वो तो सिवाना दुर्ग का युद्ध हुआ था, सिवाना में युद्ध हुआ था, वो तो 1308 में हुआ था। वो जालोर का युद्ध हुआ था 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ दे सोनगरा या चौहान हुआ था। इसके सेनापति मलिक नायब। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति उसका नाम था मलिक नायब। बी का दया कौन थे? कानड़ दे का सैनिक, जिसने विश्वासघात किया था। अब देखो विश्वासघात करने के कारण ही राजा थे जो हारे थे। इनके जो अपने थे, जो इनके बहुत करीबी थे, उन्होंने इनका विश्वासघात किया था, है ना। तो जालोर का किला था, उसका गुप्त रास्ता था। उस गुप्त रास्ते को उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया था। इन्होंने जालोर को नाम बदलकर फिर क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। 1311 में जालोर का फिर साका हुआ था। 1311 में जालोर का साका हुआ था। अब जालोर पर अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण क्या था? तो जालोर तो दक्षिण भारत गुजरात में जाने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित था। अब देखो जो जालोर था, जैसे ये जालोर है ना, और ये दिल्ली है। अब जैसे उस यहाँ पर दक्षिणी भारत में या गुजरात में जाना है तो अलाउद्दीन इस तरह से आएगा, यहाँ आएगा तो ये क्या है? जालोर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये गुजरात में जाएगा। तो ये जालोर का जो शासक था इसको क्या अपने कांटा मान रहा था अपने उसमें तरक्की में इधर जाने के लिए। तो एक तो इसलिए इस पर आक्रमण किया था, दूसरा और विस्तार करना चाहता था अलाउद्दीन चौहान वंश। कौन कौन से हो गए?
अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान। ठीक है, थैंक यू।